Now we will understand some practical nuances of our subject, how this subject is governing on the play, on the server side as well as our side, client side. Now understand how we work. Let have some working is no. Let have some practical known structure how it is working. This is a web page which is dedicated to open a PDF file. Okay. Now this, if I we analyze this document. We came that as we started with the HTML. Then we have a zero head because there is no head involved here. And then our body style is style. This is CSS. If we go for a style, this is CSS. Height is of 100%. Width is of 100%. Overflow. Hidden margin is of 0 pixel. Background color is 82, 86, 89. Then we embed then style the position finally. Okay, this is the height, this is the width, this is overflow, this is the margin, this is the background color, and finally this is this. अब ये सिंपल पेज को हमने कैसे कंप्यूट किया है, तो ये इसकी जो ये सब जो है हम CSS में पढ़े हैं कि CSS ये के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट के स्पेस का बैकग्राउंड कलर क्या है, डिस्प्ले कितना करना है, हाइट कितना रहेगा, मार्जिन कितना रहेगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो विड्थ कितना रहेगा, क्या इसमें कोई इवेंट जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इवेंट जनरेशन जहाँ होगा जहाँ पे जावास्क्रिप्ट होगी, क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की कोई ब्रेक पॉइंट्स है नहीं। HTML का तो ये काम है, ठीक है। HTML में तो सच कुछ है नहीं, यहाँ पे बॉडी में ही सब काम चल रहा है, ठीक है। अब ये वो कंसोल है जहाँ पे हम अपने टेस्टिंग को करते हैं। अगर कोई हमको टेस्टिंग करना होता है रन टाइम, तो उसके लिए यहाँ पे हमको सॉफ्टवेयर इमाइब करना पड़ता है, सेलेनियम। तो जो भी टेस्टिंग होता है, तो ये वेब जो इसके अंदर ड्राइवर्स होते हैं, जैसे HTML लिख दिया हमने ना, HTML एंकर एलिमेंट, तो ये देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है, HTML एंकर एलिमेंट का जो कोड है वो ये है। फिर हमने लिखता जी HTML का ऑडियो एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कि HTML का नेटिव कोड है ऑडियो एलिमेंट, ये मेथड है जो पहले से डिफाइन किया गया है। फिर हम लिखते हैं सिर्फ सिंपल HTML ऑल कलेक्शन भी एक नेटिव कोड है। तो ये नेटिव कोड का मतलब क्या होता है कि ये पहले से वेब ब्राउजर में डिफाइंड है। अब एक चीज होती है इंटरफेस, इनिट 8 एरे। अब देखिए ये एरे जो मैंने आपको समझाया था, जो आप एरे पढ़े हैं, 8 बिट एरे, 16 बिट एरे, 32 बिट एरे, ठीक है। ये 3 तरीके की एरे है। ये सब नेटिव कोड्स हैं जो पहले से डिफाइंड की गई। अब आप देखो इनपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस की इंफॉर्मेशन क्या है, ये भी सब नेटिव कोड है। आपने क्या कोड किया है, जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे लिखूं स्क्रिप्ट और इसने पूछूं कि भाई HTML स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स क्या है, तो HTML स्क्रिप्ट के एलिमेंट्स नहीं आ रहे। ये F12 करेंगे ना तो वेब क्रोम में ये रन कंसोल प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। कंसोल प्लेटफॉर्म थोड़ा हमारा बहुत सारा काम आता है कि ये बताता है कि भाई सोर्सेस कहाँ से हैं। तो सोर्सेस कहाँ से हैं भाई, सोर्स का मतलब क्या है कि देखो कैसे सोर्स का पता चल रहा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स जानना। टॉप पे गए, टॉप का मतलब ये वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर से कहाँ पे है, देखिए हमने लिखा इस वेबसाइट पे गए, इस वेबसाइट से MIT_notes, नोट्स में programming_ PDF में हमारा ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ठीक है। वही मैं आपसे जो कहता था कि क्लाइंट साइड से हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर साइड में एक हम फोल्डर में अपने डॉक्यूमेंट को रखते हैं। उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हम URL बनाते हैं, और वो जो URL है वो हम अपने को चेंज करता है फिर 01 में, और 01 में थ्रू प्रोटोकॉल्स वो सर्वर के पास जाता है और अपने डेटा को उठा के लाके देता है। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये जो पेज आया है उसका सोर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, ठीक, ये उसका सोर्स इंफॉर्मेशन है।
hang होता है। देखो हमने थोड़ा सा छेड़छाड़ करना शुरू किया है तो जो सिस्टम है थोड़ा हैंग होना शुरू। चलिए यहाँ देखते हैं, एलिमेंट्स में गए, अब सोर्स इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। यहाँ का सोर्स इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ का सोर्स इंफॉर्मेशन देखो क्योंकि बहुत ज्यादा है। ट्यूटोरियल पॉइंट में गए, ट्यूटोरियल पॉइंट से इस इंडिकेशन पे गए सीडीएन। अब इन्होंने कहीं ना कहीं से जो जितनी भी ये डेटा लिया होगा सब डेटा का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। वेब डेटा ये है, ट्यूटोरियल पॉइंट की इंटरनेट टेक्नोलॉजीज में है, तो गूगल एनालिटिक्स में भी है, गूगल मैनेजर से भी इसने उठाया है। तो जहां जहां ये यूज कर रहे होंगे अपने डेटा को वहां वहां यूज हो गए। एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप ये डिफाइन करते हैं, ये देखिए ये एनालिटिक्स है जहाँ पे जहाँ पे आप, एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि कैसे आप प्लगइन्स क्या क्या ऐड हुए हैं, क्या कैसे आपका लिंक काम कर रहा है, कैसे प्रोटोटाइप लिंकर कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, डेकोरेट कैसे हो रही हैं चीजें, ठीक है, ऑटो लिंक कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। प्रिटी प्रिंटिंग क्या है भाई, फॉर्मेट फाइल है, कौन सी फॉर्मेट फाइल है, तो प्रिटी प्रिंटिंग फॉर्मेट फाइल है। न्यू टॉपिक व्हेन यू कंटिन्यू डिबगिंग यू कैन आल्सो प्रिटी प्रिंट द फाइल बाय चेकिंग। ये कोड है, ये कोड है, चीजें कैसे चलती हैं नहीं चलती हैं, ठीक है। ये वर्क स्पेस में कैसे हम ओपन करते हैं फोल्डर पे, थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमको कैसे इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे ये इस इन्फॉर्मेशन से पता चले ना कि ट्यूटोरियल पॉइंट्स में इतने सारे फोल्डर चीजों से कनेक्ट है और इस फोल्डर पे सामान रखा हुआ है। यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको सोर्स पता चल जाता है कि सीधे नोट्स रखा हुआ, नोट्स हमने वहां से उठा के आपको सबमिट कर दिया, ठीक, नोट्स उठा के हमने सबमिट कर दिया। अब देखिए क्या नेटवर्क को इन्होंने फॉलो किया है कि भाई मिली सेकेंड है, एमएस मिली सेकेंड में चीजों का आई है, क्या फॉन्ट है, क्या जावास्क्रिप्ट है नहीं है, सीएसएस है नहीं है, इमेज है नहीं है, मीडिया है नहीं है, फॉन्ट है नहीं है, डॉक्यूमेंट है, हाँ डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है वेब प्रोग्रामिंग पीडीएफ कहाँ पे रखा था, वही फोल्डर में रखा था एमआईटी नोट्स वाले में, तो हमने डॉक्यूमेंट उठा के भेज दिया। वेब सॉकेट्स है नहीं है, मैनिफेस्ट है नहीं है, मैनिफेस्ट जो होता है वो नेटवर्क को पता चल गया कि कौन सा डेटा लेना है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं। तो परफॉर्मेंस करने के लिए हमने रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर बहुत सारे काम होते हैं कि भाई WASD कीज को यूज करते हैं कि थोड़ा 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 प्रैक्टिकल है, अभी परेशान मत होइएगा, बस दिखा रहा हूँ। अब आइए, ये आपको मदद करेगा समझने में कि जो मैं कहता था कि कैसे बैकग्राउंड में चीजें काम करती हैं। ये एक फ्रेम बनाया गया, उस फ्रेम में इस पीडीएफ को शो कर रहे हैं, ये जो है ये एक फ्रेम बना दिया गया ना, उस फ्रेम में चीजों को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फेच कर रहे हैं और सिंक कर रहे हैं, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि हम बहुत सारे मैसेज को कैश एप्लीकेशन होता है ना, एप्लीकेशन प्रोग्राम और कैश प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप और सीख सकते हैं। कोई भी फाइल जब हम एक्सेस करते हैं वेबसाइट पे अपने यूआरएल के थ्रू, तो कोई ना कहीं लोकल स्टोरेज पे रखा रहता है, फिर वो हमको मिलता है थ्रू सेशन स्टोरेज। तो लोकल स्टोरेज में चीजें रखती है, हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद एक सेशन डेवलप होता है क्लाइंट से सर्वर का, और वो फिर उस पर स्टोरेज बनती है। फिर वो हर डेटा डेटाबेस में, इंडेक्स डेटाबेस में स्टोर होता है, जिसको हम एसक्यूएल, जो एसक्यूएल भाषा है डीबीएमएस की, जिससे हम कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसके थ्रू हम लेते हैं। और इन सब की इंफॉर्मेशन कुकीज में रहती है कि जो हमने अभी रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल से अपने सर्वर साइड, अपने क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट किया है, तो सर्वर क्या करता है कि हमारा एक सेशन ऑब्जेक्ट ओपन कर देता है। जो सेशन ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है वो
कुकीज के थ्रू हमको मिलता है। ठीक है, तो ये सब है कैसे प्रैक्टिकली कैसे HTML काम करता है। बाकी तो हम लोगों ने देखा ही है कि थ्योरेटिकली क्या होता है, थ्योरेटिकल चीजें चल कैसे रही हैं। फिर आप देखिए मेमोरी जो पीछे जो है, पीछे जो है कि कौन कौन से मेमोरीज चल रहे हैं। तो भाई हीप मेमोरी जो होता है, ऑब्जेक्ट जितने भी बनते हैं वो हीप मेमोरी में होता है। कैसे कैसे अब इसको आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकली 1.2 MB का मेमोरी है, स्टार्ट करते हैं तो पूरा स्नैपशॉट बता देगा कि भाई मेमोरी एलोकेशन टाइम कैसे है, कैसे मेमोरी को मेमोरी एलोकेशन टाइम का मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग सर्वर पे चल रहे हैं, इसको अभी कोई एक्सेस नहीं कर रहा तो कुछ पता नहीं चल रहा। अगर इसी को आप google.com पे जाएंगे, उसकी मेमोरी को आप चेकआउट करते हैं, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, मैं सर्च करता हूँ, सर्च करता हूँ तो देखिए हाइप स्पाइक्स आना शुरू हो गए। जैसे जैसे मैं सर्च करूंगा ना वैसे वैसे स्पाइक्स आने शुरू हो जा रहे हैं। ये जो स्पाइक्स है ये बता रहा है कि टाइम के साथ कितना मेमोरी सर्वर साइड पे कंज्यूम हो रहा है। क्यों? जब प्रोसेस हो रहा है तो ये जब प्रोसेस हो रहा है तो कोई ना कोई मेमोरी तो एलोकेट हो गई होगी ना। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल है ये समझना है। ठीक, कि कैसे बैकएंड में एक एक चीज की क्लासिफिकेशन की गई है। फिर अब देखिए मेमोरी की बात हो गई, परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है। एप्लीकेशन में कुकीज है तो अभी कुकीज इतने अच्छे से नहीं जानते। फिर सिक्योरिटी ओवरव्यू, तो कोई भी वेबसाइट जब आजकल जो है HTTPS चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस छोड़िए, जब google.com पे हम जाते हैं तो google.com में सिक्योरिटी जो है वो इतना सारा है कि भाई हमको भले google.com दिखाई दे रहा है लेकिन google.com में देखिए कैसे काम हो रहा है। क्लाइंट साइड में एड सर्विसेज हैं, फॉन्ट्स हैं, प्ले कर रहा है, उसको क्लिक कर देते हैं तो गूगल प्ले भी होता है, फॉन्ट है, गूगल लीड्स है, एड सर्विसेज हैं, इन सब की सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि ये जो वैलिड HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एस मतलब सिक्योरिटी, वो ना हमको एक सर्टिफिकेट देता है जो वैलिड होता है, तो जाके हम अपने प्रोग्राम को और अच्छे से समझ पाते हैं। और ये वैलिड सर्टिफिकेट्स यूं ब्राउजर में शो करता है कि भाई ये रिमोट कंप्यूटर है और इस डायनेमिक इसका नंबर ये है 2:23:1 उसको हम इशू करते हैं सर्टिफिकेट कहाँ से? google.com से। हम अपने सिस्टम से इशू करते हैं google.com के। और ये इशू कैसे हो रहा है? GTS CA 101 कहाँ तक के लिए वैलिड है? 5/5/2020 से 7/28/20। ठीक, डिटेल है पूरी की कौन कौन से एल्गोरिथम यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक, अब देखो भले वो सर्टिफिकेट के अंदर देखो क्या क्या है, डिजिटल सिग्नेचर है, DNS का नंबर है, google.com जो हम आपसे DNS कह रहे थे वो google.com है, तो ये DNS का नंबर है। और जब हम DNS पे क्लिक करते हैं तो पूरी बात बता देता है कि भाई google.com प्रोवाइड पे कैसे कैसे प्लगइन से काम करता है। गूगल के इतने सारे DNS आपस में काम करते हैं। जैसे गूगल का आप देखिए, गूगल कौन कौन से, यूट्यूब भी गूगल का ही है, डेवलपर गूगल, ये सब गूगल के DNS ने। यहाँ से आप इतना सादा कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट का पाथ क्या है कि भाई google.com पे हम चीजों को भेज रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकली में जो हम लोग चीजें पढ़ते हैं वो कैसे काम करता है उसका नंबर है। भाई हमको पता चलता है कौन सा वर्जन है, सिग्नेचर का नंबर क्या है, एल्गोरिथम कौन सा यूज हो रहा है।
SHA एल्गोरिथम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ेंगे, हैश एल्गोरिथम, इशूअर कौन है, वैलिड कौन सा होता है, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब क्रिप्टोग्राफी है। जो आप जितनी चीजें हम आपको सिक्योरिटी चीजें बता रहे हैं कि कैसे डेफिनेशन किया जाता है, ठीक है। फिर DNS का नाम क्या है, ठीक है। अच्छा, इसको अब ना थोड़ा सा सर्च करते हैं, BIT। देखो जब मैंने BIT पे किया ना, तो साफ साफ इंफॉर्मेशन लिख के आता है, दिस पेज इज नॉट सिक्योर, क्योंकि HTTPS पे बना ही नहीं है, ये बना ही है HTTP पे। साफ साफ क्या लिख के आ रहा है, नॉट सिक्योर। और ये मैंने इसको 24 बार खोला है, तो कुकीज इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है कि, और मैंने ही उसको अलाउ कर रखा है कि कितनी बार आप हमको उठाइए। देखिए ये कुकीज की इंफॉर्मेशन सब रखी हुई है मेरे। अब एक पेज खोलते हैं, www.facebook.com, तो सिक्योर, पक्का सिक्योर होगा ना। facebook.com को आप देखिए, ये फेसबुक है हमारा। facebook.com पे साफ साफ लिख के आ रहा है कि दिस पेज इज सिक्योर थ्रू HTTPS। इसके पास भी अपना एक वैलिड सर्टिफिकेट होगा, और ये सबके ऑथेंटिकेशन अलग अलग है। इन्होंने वर्जन V3 लिया है, सीरियल नंबर इनका ये है। अब ये सब जितना भी काम है ना, सब वेब ब्राउजर करता है, ये यूजर से कोई मतलब नहीं होता सर्टिफिकेशन से, चाहे कुछ भी। अब facebook.com में क्या क्या है, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन है, facebook.com की पूरी इंफॉर्मेशन है, फेसबुक इनकॉर्पोरेशन, मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, US, ठीक है। पब्लिक कौन सा है, पब्लिक पैरामीटर्स क्या है, ये ठीक। facebook.com हो गया। कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं रैंडम वेबसाइट, जैसे गाना.com। गाना.com में क्या है कि भाई ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है। गाना.com जैसे कोई वेबसाइट नहीं है, उससे रिलेटेड एक हमको अनवांटेड पेज मिल गया, और ये साफ साफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई सिक्योरिटी में, दिस पेज इज नॉट सिक्योर, तो हम तुरंत पीछे चले जाएंगे। हम ऐसे देखेंगे कि भाई अगर हम टेक्निकल हैं तो हम उस पेज को एक्सेस नहीं करेंगे, हो सकता है कि हमारे साथ गड़बड़ हो जाए। और यहाँ पे क्या होता है कि हम बुद्धा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो उसको एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। अब हम लिखते हैं गाना.com। अब देखिए ये गाना.com है, खुलने से पहले ये पेज पे आ गया कि दिस पेज इज सिक्योर, और इसमें हमको अभी तक 15 वार्निंग मिल चुकी है उस सिक्योरिटी की वजह से। तो जो पिछला पेज खोला था कि कुकी एसोसिएटेड विद क्रॉस साइट रिसोर्सेज URL वाज सेट विदाउट द सेम साइट एड्रेस, ठीक है। कैसे कैसे काम चलता है, कैसे कैसे पूरा चीजें लिखी हुई है। फिर क्या आगे देखो, यहाँ पे यहाँ से कहता हूँ ना कि गेट हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। देखो इसका XML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये है। कैसे काम करता है, ये कुकीज हो गया। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में यहाँ पे एक फ्रेम को मैनेज कर रहा है। फ्रेम के अंदर हमने एक फॉर्म बनाया, इनपुट लेना और फॉर्म को मैनेज करना। फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ने क्या किया, एलिमेंट्स को डिफाइन करना शुरू किया, टेक्स्ट स्पेस और सबको। फाइनली हमारा फिर मेथड स्टार्ट होता है, गेट मेथड। गेट मेथड के बाद वो रिसोर्स हमको मिल जाता है, ठीक। तो एक पूरा एक तरीके से मैंने आपको एक HTTP के पीछे की जो घटनाएं हैं उसको शेयर किया है कि ठीक है, हमने वेब पेज बनाना अपने कॉलेज में सीखा था क्या है, लेकिन सर्वर साइड से जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं,
और अब देखो ये 3 एरर्स आए थे और हमने वो तीनों एरर्स को वेबसाइट ने अपने हिसाब से मैनेज कर दिया। अब ये सब चीजें हमको पता नहीं चल रही है, लेकिन वेब ब्राउजर बैकएंड में बहुत सारा काम करता रहता है हमारे लिए, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट से लेके, इसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, इसको कहते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसको कहते हैं नेटवर्क मैनेजमेंट, और एलिमेंट्स के इंफॉर्मेशन भी रखे रहता है, कौन सा एलिमेंट क्या काम करता है। So this is something I introduce you about software testing, actually web testing. तो इससे हम समझे कि क्या सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग होती है और सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में कैसे रोल प्लेस होते हैं और पीछे कैसे पूरी एक पिक्चर चल रही होती है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। So I hope you understand. You know, we will discuss about more about this in future. क्वेश्चन बैंक बना के उसको भी डिस्कशन किया जाएगा।